पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस कर रहे थे पोलिनोमियल चैप्टर का। उसका क्वेश्चन नंबर 5 बोले थे कि अलग से सेपरेटली वीडियो में डिस्कस कर देंगे, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। पिछला सारा वीडियो आप लोग देखे होंगे, इधर वीडियो कुछ ज़्यादा चला गया था तो उसको आप देख के बढ़िया से कंप्लीट कीजिएगा। उस वीडियो से जो क्वेश्चन है ना, वहाँ से 4 नंबर वाला कंफर्म है कि वहीं से आता है। न्यूमेरिकल वैल्यू केवल चेंज रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज हम लोग 2.3 को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px qx। पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है px gx qx rx which satisfies the division algorithm। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे पहले px gx qx rx। पहला आपका क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। पांचवा देखिए, पांचवा में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अलग है, उसको दूसरा और तीसरा से नहीं मिलाइएगा। पांचवा में आपका 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली अलग है, इंटरलिंक नहीं करना है। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट है। तो पहले समझ लीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है कि px, तो जनरली आप समझ लीजिए, लिखा तो नहीं है कि इसमें किसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन कहा गया है। कॉमन सेंस जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो px जो आपका है ना, वो मेन पोलिनोमियल है, डिविडेंड। gx यहाँ होता है जनरली, डिवाइजर को जनरली gx, सर्किल के सेंटर को जनरली o से डिनोट करते हैं। करने के लिए तो किसी भी चीज से कर सकते हैं। तो उसी तरह px से पोलिनोमियल डिनोट हो गया डिविडेंड। gx यहाँ रहता है, q फॉर कोसेंट जनरली qx यहाँ रहेगा और r फॉर रिमाइंडर नीचे जनरली रहेगा। तो पहले तो पांचवा क्वेश्चन में क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें से डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, कोसेंट कौन है और रिमाइंडर कौन है। तो रिमाइंडर आपका rx हुआ, कोसेंट आपका qx हुआ, gx हो गया डिवाइजर और px हो गया डिविडेंड, ठीक है ना। तो पहले सिंबल कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझ गए हम लोग। अब देखिए, अब पांचवा के पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहाँ एक बार लिख देते हैं, सामने नजर पे रहेगा। ये gx हुआ, यहाँ पे qx हुआ और यहाँ पे rx हुआ। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ px, डिग्री मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री, और डिग्री ऑफ qx। तो देखिए px ये वाला है और qx ये वाला है, ये दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, इक्वल। px का डिग्री और qx का डिग्री, दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, इक्वल। तो डिग्री इक्वल का मतलब कि अगर इसका डिग्री 1 है तो इसका भी डिग्री 1। दैट मीन्स अगर ये लीनियर तो ये भी लीनियर। अगर इसका डिग्री 2 तो इसका भी डिग्री 2, मतलब ये अगर क्वाड्रेटिक तो ये भी क्वाड्रेटिक। अगर ये क्यूबिक मतलब डिग्री 3 तो ये भी क्यूबिक डिग्री 3। ये दोनों का डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन में सेम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों का डिग्री सेम करना है। ध्यान से बात को समझिएगा। तो देखिए बात समझा रहे हैं, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए ना। तो जरा बताइए हमको, हम यहाँ x लिखे, x प्लस 3 लिखे और यहाँ x प्लस 4 लिखे, बताइए ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है ना। तो जब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो यहाँ x वाला टर्म कभी होगा, सोचिए, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को गुणा करते हैं, ये दोनों को गुणा करते हैं, सॉरी, ये दोनों को गुणा करते हैं, ये दोनों को गुणा करते हैं तब नहीं आता है। तो कहने का मतलब ना कि अगर यहाँ x है यहाँ भी x है तो यहाँ x नहीं होगा। अगर यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान से समझिए बात, यहाँ स्क्वायर कर दिया और यहाँ x किए तब ना यहाँ x करेंगे, तो x इंटू x स्क्वायर होगा। लेकिन जब आप यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये लीनियर हो गया
और ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसका डिग्री 1 इसका डिग्री 2, तो हमको ये दोनों का डिग्री सेम रखना है। तो यहाँ x है तो यहाँ भी x ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ x नहीं रहेगा, समझिएगा। अगर यहाँ x स्क्वायर रहेगा और यहाँ x स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ x रखिएगा, तब तो x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ x क्यूब रहना चाहिए था। तो अगर यहाँ दोनों का डिग्री सेम है इट मीन्स यहाँ वेरिएबल नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अगर यहाँ x का पावर 2 यहाँ भी x का पावर 2 तो यहाँ तो x रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ही नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है ना वेरिएबल नहीं रहेगा, कोई कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे देखिए हम यहाँ लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है ना, और यहाँ लिख दिए 3 और यहाँ लिख दिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए इसको बनाने का कॉमन सेंस लगाना है आपको। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 में x स्क्वायर से कीजिए तो 3x स्क्वायर होकर कट जाएगा, अगला बार में 3 से 2x से कीजिएगा तो 6x कट जाएगा, और अगला बार में 3 से कीजिएगा तो 9 कट जाएगा। अब बताइए यहाँ ही 3x स्क्वायर है, x है तो पावर 2 है मैक्सिमम, तो यहाँ पे ये डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है ना, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, x है 0 है x का पावर, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक है। तो बस ध्यान समझिए ये क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक है मतलब दोनों का डिग्री सेम है ना, और यहाँ पे क्या है 3 है। तो पहला एग्जाम्पल, अच्छा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो आप इसको भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो पहला एग्जाम्पल में आप इसको दे सकते हैं, ये px हो जाएगा, ये qx हो जाएगा, ये gx हो जाएगा और ये rx हो जाएगा। कंप्लीट कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ दोनों का डिग्री सेम है इट मीन्स यहाँ तो वेरिएबल रहेगा नहीं, ये एकदम 100% क्लियर है। तो आपको यहाँ कोई कांस्टेंट रख के सेट करना है। अब देखिए उसका उपाय हम बताते हैं सेट करने का। आप यहाँ रखिए 5, क्या रखे 5 रख दिए ना, अब 5 का पहाड़ा तो आता होगा, 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल 5, 5 दूनी 10, लाइन से कोई जरूरी नहीं है, 5 5 दूनी 10, आपको मन है हमको 5 छक 30 लेने का तो ले लिए 30। साइन प्लस माइनस जे आपको लेना है ले लीजिए। अच्छा एक चीज और, यहाँ एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, एक्स क्यूब भी लगा दीजिए, माइनस यहाँ एक्स लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ 5 दूनी 10 है तो 2 बार में नहीं है तो यहाँ 2x लिख दीजिए, फिर प्लस है, और यहाँ 5 छक्का 30 है तो 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। भाग करके देखिएगा 5x स्क्वायर तो ही कट जाएगा, 5 दूनी माइनस 10x तो ही कट जाएगा, और 5 छक्का 30 तो ही कट जाएगा। रही बात साइन का तो इसको प्लस करिएगा, इस तो ये भी प्लस होगा, इसको माइनस करिएगा तो इसको भी माइनस करिएगा। यहाँ 5 है यहाँ 6 लेके आप सेट कर दीजिए, 7 लीजिए उस हिसाब से सेट कर दीजिए। साइन भी आपको कंप्लीट अपना कॉमन सेंस पे सेट करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का एग्जांपल बहुत सारा होगा, तो इस एग्जांपल में ये px बराबर हो गया, ये qx हो गया, ये gx हो गया, ये rx हो गया। अब ध्यान से देखिए ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। अब बहुत को लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक बार बार काहे ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ क्यूबिक लेते हैं 3, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिए और इसको छोड़ दीजिए। तो जब यहाँ क्यूबिक लिए हैं तो यहाँ भी क्यूबिक करिए, यहाँ भी स्क्वायर कीजिए, इसको कांस्टेंट छोड़ दीजिए, अभी कीजिए 5x क्यूब कट जाएगा, 5 दूनी 10x स्क्वायर कट जाएगा, 5 छक 30। ये भी सटीक एग्जाम्पल है, तो ये px हो गया, qx हो गया, rx हो गया, gx हो गया, ये भी एग्जाम्पल है। अगर आपको मन है कि हम यहाँ x ले लें तो यहाँ भी आपको x ले लेना होगा। देखिए ना मैक्सिमम 3 है ना रहा, तो क्यूबिक है तो ये भी क्यूबिक है ना। अब गुना करके देखिए 5x क्यूब, 5 दूनी माइनस 10x स्क्वायर, 5 छक्का 30x कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सोचिएगा। ये दोनों का डिग्री सेम है मतलब यहाँ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट फिक्स कर लीजिए 5, और यहाँ पे 5 का पहाड़ा मतलब 5 का मल्टीपल सेट करिए, डिसाइड कर लीजिए कि हम यहाँ क्वाड्रेटिक रखेंगे कि क्यूबिक रखेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे कर लेना है। साइन दोनों प्लस लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, वो कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर rx हमेशा 0 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो ऐसा लिख दीजिएगा कि px इज इक्वल टू दिस, qx इज इक्वल टू दिस, gx इज इक्वल टू दिस एंड rx इज इक्वल टू दिस। इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।